सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी का प्रिपरेशन बढ़िया से चल ही रहा होगा। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, क्या आज क्या चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो आपने सही देखा है, आज बेसिकली हम जो एमटीएस का सेशन 1 का जो है मैथ्स और रीजनिंग, जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है, वैसे ये होता है क्वालिफाई नेचर का, लेकिन इसका पूरा फंडा क्या है बेसिकली, इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे आज। कैसा क्या होता है, किस तरीके से क्वालिफाई होता है, सिलेक्शन कैसा होता है इसमें। ठीक है। और ये टॉपिक जो है ना, ज्यादातर या टीचर भी नहीं ये टॉपिक ज्यादा टीचर भी नहीं बताते हैं आपको। और जिसको पता है उसको तो पता ही है, चलो। अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए ये वीडियो है, तो उनको शायद नहीं पता हो सकता है। तो वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, बढ़िया तरीके से सुन लेना क्या क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल से एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना जरूर है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो चलो हम जल्दी से, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। वहां पे मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ इसमें क्या फंडा क्या है इसका बेसिकली, कैसे क्या होता है इसमें, इसका डिटेल्स क्या है। तो ठीक है। सबसे पहले आप चलो। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा, जब एक्सप्लेन करूँगा फिर अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते, ठीक है। ओके। तो सब्जेक्ट पता है, रीजनिंग मैथ्स है। क्वालिफाई नेचर होता है ये भी पता है, चलो ठीक है। इसमें फंडा क्या है बेसिकली। तो एग्जाम्पल पहला, सबसे पहले अरुण बोल के एक स्टूडेंट है, एक अमित नाम का बंदा है, एक अयान नाम का स्टूडेंट है। ये तीनों ने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अब तीनों का नंबर क्या आया है, जीके, इसमें जीके और इंग्लिश में 120 आया है। सेशन टू में, टू का बात कर रहा हूँ मैं, ये सेशन टू का 120 आया, ठीक है। तीनों का नॉर्मलाइज हो गया, मार्क्स आया है 120 का। तो इस कंडीशन में किसका सिलेक्शन होगा? सीट तो हमारा एक है, एक ही सीट, एक ही जन का सिलेक्शन होगा, तीनों का तीनों नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक जन का सिलेक्शन होगा, तो अब किसको देंगे भाई? तीनों का तो मार्क्स सेम है, किसी को तो देना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं जैसे सी वाले, कि आपका जीके में मार्क्स कितना है ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जीके में मार्क्स कितना है भाई। तो मान के चलो कि अरुण का जीके में मार्क्स 40 आया, उसके बाद अमित का 45 आया, और अयान का आया है 50 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? अयान का है। तो अयान को सिलेक्शन मिल जाएगा ये कंडीशन में। पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है? मान के चलो जीके में भी जो है हमारा जो स्टूडेंट है 45 45 45, तीनों का एक ही है, सेम है। जैसे इसमें था 120, इसमें भी जीके में लेके आया ये लोग 45 45, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? देना तो है किसी को भाई, जिसका ज़्यादा नंबर है। इसमें तो क्या था, जिसका ज़्यादा नंबर था उसको सिलेक्शन मिल रहा था। लेकिन इसमें अब देखो, सबका तो बराबर है नंबर ना। अब किसको दे देंगे भाई? इसमें तो फंस गए हम। अब क्या करें? अब क्या करेंगे एसएससी वाले, सेशन वन का मार्क्स देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सेशन वन में किसका ज़्यादा मार्क्स आया है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग है ना, तो इसमें देखेंगे इसमें टोटल मिला के कितना, किसका कितना ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। अब मान के चलते अरुण का सेशन वन में आया है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के आया है अरुण का 90 आया है, चलो 90 पकड़ते हैं हम। अमित का आया है 95 आया है, चलो ठीक है। और अयान का 80 आया, 80 आया है अयान का। तो अब किसका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है? अमित का ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। तो इस चांस में क्या होगा, अमित का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अमित का सिलेक्शन हो जाएगा, इन दोनों का नहीं हो पाएगा। तो ये होता है दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन क्या है? मान के चलो इसमें भी सेम है, लो भैया, जीके में भी सेम आया, इसमें भी कुछ नहीं हो पाया। बाकी जो है जीके में देखे थे कि जीके में किसका ज़्यादा नंबर आएगा उसको सिलेक्शन दे देंगे। लेकिन देखे तो जीके में भी बराबर है नंबर, और देखिए सेशन टू में किसका ज़्यादा है, इसमें भी बराबर आ रहा है, तो इसमें भी नहीं हो पाया। अब तीसरा कंडीशन क्या है भाई? तीसरा कंडीशन क्या होगा कि आपका जो तीसरा कंडीशन है, तीनों का क्या होगा, एज देखा जाएगा, उम्र कितना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ बेसिकली वो देखा जाता है। तीसरा कंडीशन, इतना तीसरा कंडीशन में तो ये आता ही नहीं, इतना तो कुछ होता ही नहीं ये सब। लेकिन फिर भी हम बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए, तीसरा कंडीशन में ऐसा होता है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। मान के चलो अरुण जो है उसका डेट ऑफ बर्थ है 1999, ठीक है, 1999 है। और अमित का हो गया 2000, अयान का हो गया 2001। किसका ज़्यादा है? सबसे बड़ा कौन है? ये है ना सबसे बड़ा। तो इनको सिलेक्शन मिल जाएगा, इसको और इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी देखो ये जो है, जो 1999 वाला जो बंदा था, इसका तो एज निकलते जा रहा है ना अब, ठीक है। इसका एज निकलते जा रहा है, ये तो अब बाद में जो बोलेगा कि नहीं भाई अगला साल भी दे सकते, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, इसका तो एज खत्म हो जा रहा है। बाकी जो इनका था 2000 वाला का और 2001 वाला का, इसका तो एज बचा हुआ है अभी, तो ये तो दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं ना। तो ये कंडीशन रहता है, ठीक है।
तो इसका पूरा चिट्ठा किट्टा यही था। बेसिकली 3 स्टेप में होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। ये 3 स्टेप रहता है इसका सिलेक्शन का, जो सेशन 1 में रहता है रीजनिंग और मैथ्स में। इस टाइप से इसका सिलेक्शन होता है। तो ऐसे घबराने का कुछ ज़रूरत है नहीं, बहुत ही रेयर केस में ही होता है ये सब। या 3 नंबर तक तो कोई पहुंचता ही नहीं यार, डेट ऑफ बर्थ में तो छोड़ी, तो इसको भूल जाओ, ये कुछ होता ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ। मुश्किल से ये आपका हो पाएगा कि अगर बाई चांस आपका नंबर आ गया, आपका 120 आ गया और किसी एक जन का भी 120 ही आ गया है, तो इस चांस में क्या, इस कंडीशन में आपका जीके का नंबर देखा जाएगा आपका, और जिसका आया है ओपोनेंट उसका देखा जाएगा कि किसका ज़्यादा मार्क्स है जीके में, उसी को सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, या तो आपका सीजन अगर इसमें भी सेम आ गया दोनों का, आपका और किसी एक जन का सेम आ गया, 45-45 आ गया मान लेते हैं, तो इसमें फिर सेशन 1 का देखा जाएगा टोटल मार्क्स कितना है, मैथ्स और रीजनिंग में दोनों ने कितना लाया है। अगर आपका ज़्यादा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपका ओपोनेंट था उसका नहीं हो पाएगा। ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, और ये तो बेसिकली कुछ होता ही नहीं है, चलो छोड़ो इसको। तो बेसिकली इसका पूरा का पूरा फंडा यही था, यही समझाना था आपको। तो उम्मीद है समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है मैथ्स और रीजनिंग का। उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप बस हल्का फोकस करो, लेकिन फोकस ज़रूर करना है, रीजनिंग में करो या तो मैथ्स में करो, दोनों में से एक कोई एक कर सकते हो। और आपका इंग्लिश और जीके में तो बेसिकली वो तो इसलिए आपका मेरिट वहीं से मेरिट बनता है, तो उसमें अच्छे से फोकस करना है। तो ये था आज की वीडियो में गाइस। उम्मीद है मैंने अच्छे से समझा पाया हूँ आप लोगों को, आपको समझ में भी आया है। अगर कुछ भी समझ में डाउट वगैरह है, कुछ भी अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, फिर भी मुझे कमेंट कर सकते, इस वीडियो पे कमेंट कर देना। आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो पे यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप सब अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।